हमारे प्यारे डॉक्टर परवेज हुडकॉय साहब ने बोलते हैं, अरबी में साइंस का इक्विवेलेंट वर्ड ही नहीं बोलता है, इल्म यूज करता है। इल्म इज नॉट साइंस, इल्म इज नॉलेज। लफ्ज़ साइंस लातीनी ज़बान लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानना, नॉलेज। और लफ्ज़ इल्म का मतलब अरबी के अंदर भी नॉलेज होता है। तो ये परवेज़ हुडकॉय को सुनना छोड़ दें आप। आपसे गुजारिश है, वो आपकी अंग्रेजी को भी बड़ा गर्क कर रहे हैं, आपकी अरबी तो आपको आती नहीं, उसका भी बड़ा गर्क कर रहे हैं, वो आने से पहले ही बड़ा गर्क कर रहे हैं। परवेज़ हुडकॉय साहब इन मामलात में इंतहाई जहालत से काम लेते हैं। जिस आदमी को ये भी नहीं पता, और फ्रैंकली आपने भी जो इलास्टिसिटी दिखाने की कोशिश की है कि विज्ञान है और ये है वो है, ओ भाई टर्म साइंटिस्ट जो है ना, ये 1832 में कोइन हुई है। आज आप एक नया लफ्ज बनाएं और कहें कि इसका तो वो लफ्ज किसी और जुबान में है ही नहीं, तो भाई आपको पता ही नहीं है। जब नहीं मेरे कहा है, तुम नहीं मानेंगे तो तुम काफिर है, मैं गजवा हिंद कर दूंगा बोले तो। साहब आप जो कोशिश कर रहे हैं कि गजवा हिंद ये वो, अभी मैं आपके वेदास वगैरह से आपको अगर मैं आपको दिखा दूं, और आपके मनुस्मृति यानी कि आपके स्क्रिप्चर में इन जनरल बात कर रहा हूँ, इस साइंटिफिक सिस्टम के अंदर देवादासी उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, दिखाइए सर। एक चीज दिखा दीजिए पूरे इंडिया में देवदासी को क्या हो गया। There are approximately more than 48,000 Devadasis in the country according to the data by National Commission for Women in New Delhi। ओ भाई 48,000 देवदासियां आपके मुल्क में। आपको ये पता है भरत भाई, कदा कलामी की माजरत, ये तो सिर्फ एक डेटा सेट है, मैंने इनकी तादाद लाखों में भी पड़ी है। नाम से भूल जाए ना तो उस्ताद मोहतरम से याद रखिएगा। दुरुस्त बात है। चले जनाब, हिंदू सनातनी हमारे साथ हैं। आपको अगर आवाज आ रही हो जनाब, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी हेलो, सुन पा रहा है सर? जी आवाज आ रही है जनाब, फरमाइए क्या करना चाहते हैं। हाँ सर, मैं आपका एक वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आ गया था, मैंने तो उसका थंबनेल देखा, साइंस इज फ्रॉड कुछ बोल के। मैं एक्चुअली वीडियो नहीं देख पाया। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या साइंस फ्रॉड है? जी नहीं, साइंस फ्रॉड नहीं है। साइंस के अंदर एथियस्टिक फ्रॉड है, और हमने साइंस को उससे आजाद कराना है। साइंस को क्या है सर, देखिए अब हम लोग गुफ्तगू कर रहा है थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी। किसी ने रोका है सर, या किसी ये टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का किसी ने रोका है क्या? देखिए मैं क्या बोलना चाहता है, ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे रिलीजन और साइंस ये एंटागनिस्टिक पोजीशंस में कभी नहीं रहा। इट्स ओनली इन द अरेबियन वर्ल्ड। एक एग्जांपल इसके जिक्र करेंगे तो हमारे प्यारे डॉक्टर परवेज हुडकॉय साहब ने बोलते हैं, अरबी में साइंस का इक्विवेलेंट वर्ड ही नहीं बोलता है, इल्म यूज करता है। इल्म इज नॉट साइंस, इल्म इज नॉलेज। बट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारा रावलपिंडी का कल्चर हो या बांग्लादेश का कल्चर हो या दिल्ली का कल्चर हो, यहाँ पे विज्ञान बोलते हैं साइंस को, नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं। These are not new innovations. For thousands and thousands of years, even God is a domain of science. In fact, स्वामी विवेकानंद जी बोल के एक मशहूर इंडियन सेंट था उस समय, वो बोलते थे religion is the grandest of all sciences बोलते, because here we study God. So हम उन अरबी लोगों के साथ हमारा लेना देना नहीं होने का है सर। हम रावलपिंडी लोग हैं, हम ये ढाका लोग हैं, हम दिल्ली लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है। Because their culture will only make us fight till our last breath. In the domain of science, there is no place for needless fights. It's only exploration. सही बात हो गई है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा। परवेज हुडकॉय साहब इन मामलात में इंतहाई जहालत से काम लेते हैं। जिस आदमी को ये भी नहीं पता, और फ्रैंकली आपने भी जो इलास्टिसिटी दिखाने की कोशिश की है कि विज्ञान है और ये है वो है, ओ भाई टर्म साइंटिस्ट जो है ना, ये 1832 में कोइन हुई है। आज आप एक नया लफ्ज बनाएं और कहें कि इसका तो वो लफ्ज किसी और जुबान में है ही नहीं, तो भाई आपको पता ही नहीं है। जब क्या रिलीजन साइंस को, रिलीजन ऑफ इस्लाम साइंस को डिसऑन करता है? अब कोई एक आदमी का अगर उसको ये बेसिक्स ही नहीं पता कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुस्तामिल साइंटिफिक मेथड है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट का दिया हुआ है, इब्नुल हैसम का, तो वो क्या साइंस के मुखालिफ था? या उसके अलावा हमारे पास अगर इब्न अल नफीस हो गए, इब्न अल शाकिर हो गए, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं अपने ज़माने के गुजरे हुए, बहुत बड़े बड़े।
ख्वारिज़मी हैं और कितने मैथमेटिशियंस हैं सारे। तो हमारा रिलीजन का साइंस के साथ क्या इशू है भाई? हम ये कहते हैं कि साइंस के ऊपर कुछ एथियस्टिक बिलीफ्स हैं जिन्होंने अब कब्जा किया है और हमने साइंस को उससे फ्री कराना है और आपको हमारा साथ देना चाहिए, इसलिए कि अगर आप भी गॉड की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गॉड को साइंस से डिफरेंट नहीं समझते या उसका मुखालिफ नहीं समझते। लेकिन जो एथियस्टिक कब्जा है उसमें गॉड का ही डिनायल है, इसलिए ये फ्रॉड है जिसको हमने साइंस को उससे हमने इमेंसिपेट करना है, फ्री करना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ रहा हो तो मुझे बताइए। साइंस में किसी का पाबंदी नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप किसी चीज का भी पीएचडी प्रोड्यूस कर सकते हैं साहब। किसी ने किसी रिसर्च स्कॉलर को ये नहीं बोला है कि आप ये परस्यू मत करो, वो परस्यू मत करो। मैं तो सुना ही नहीं। इवन आई एम कमिंग फ्रॉम मेनी यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, मैं तो कभी सुना ही नहीं। एवरीबडी इज फ्री टू परस्यू हिज चॉइस। और एक बात बताता हूँ, आप किसी अरबी स्कॉलर्स का नाम जिक्र किया कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइंस को, उसको साइंस पता ही नहीं था सर। डॉन न्यूज़पेपर, हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर न्यूज़पेपर में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आ गया, हाउ इंडिया फ्यूल्ड द इस्लामिक गोल्डन एज। प्लीज उसको पढ़िए। उन लोगों को कुछ मेडिसिन नहीं पता, मैथ नहीं पता, एस्ट्रोनॉमी पता, कुछ नहीं पता नहीं था। आप अल-ख्वारिज़मी का जिक्र किया, उसका ट्रांसलेशनल वर्क्स देखिए। यस, ही लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हो सकता है रावलपिंडी का हो या लाहौर का हो। They did not have an idea what math is. उसका ट्रांसलेशन वर्क देखिए सर। आप उसका अल-ख्वारिज़मी का ट्रांसलेशनल वर्क्स पढ़िए ना आप। देखिए, आपका जब एक नैरो वर्ल्ड व्यू होगा ना तो आप मुकाबले में आएंगे अस वर्सेस दम, एस वर्सेस। देखें, वो जिन मुसलमान साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने इतनी तरक्की इसलिए की थी कि वो हर काम को ऑनर करते थे। उन्होंने जो हिंदुओं का काम था साइंस का, उसको ऑनर किया, ट्रांसलेट किया। जो ग्रीक्स का काम था उसको ऑनर किया, उस पर मजीद चीज़ें डेवलप की। बिकॉज उनका ये आइडिया था, ये नज़रिया था कि साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जो ह्यूमन एंटरप्राइज है, ह्यूमन एंटरप्राइज। हमें इस्लाम इस चीज़ को इनकरेज करता है। देयरफॉर उन्होंने हिंदुओं के काम को भी ऑनर किया, ग्रीक्स के काम को भी ऑनर किया। वो आपकी तरह नहीं सोचते थे कि सारा कुछ यहीं पे है, उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। ओ भाई, इब्नुल हैसम को साइंस का नहीं पता, जिसके साइंटिफिक मेथड पे आज दुनिया की मेडिसिन, आज दुनिया के जितने स्पेस एक्सपेरिमेंट्स, सारा कुछ उसके साइंटिफिक मेथड पे हो रहा है, उसको साइंस का कुछ नहीं पता होगा। ऐसा नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में एक कैंपेन चल रही है कि वो साबित कर सकें कि दुनिया में जितनी भी साइंस है, जो मैथ्स है, वो सिर्फ इंडिया ने दुनिया को दिया है, उसके अलावा दुनिया को कुछ नहीं पता था। वो गणेश जी के जो वाकया है उसको भी प्लास्टिक सर्जरी के साथ जोड़ रहे होते हैं कि देखो हम तो हज़ारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे। और ये आम लोग नहीं, आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन और आपके बड़े बड़े जो रिलीजियस फिगर्स हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। भाई, हमारे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। हम एक सिंपल बात है कि साइंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्राइजेज जो कि ह्यूमंस ने दुनिया को दिया है, फिलोसफी इंक्लूडिंग। तो फिलोसफी और साइंस में पहले फ़र्क नहीं था, ये तो नई लैंग्वेज है। पहले तो एक चीज़ होती थी ये। तो उसमें कंट्रीब्यूशन है, रोमन्स का है, ग्रीक्स का है, क्रिश्चियंस का है, मुस्लिम्स का है, हिंदुओं का है। वो हम सब की शेयर्ड हेरिटेज है। अब ये हुआ है प्रोबेबली पहली दफ़ा कि एथियस्ट्स ने इस पे कब्जा करके उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अब आप एक नैरो वर्ल्ड व्यू के अंदर रह के साइंस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे आपने कहा ना कि मैं यूनिवर्सिटीज़ का आदमी हूँ, आप जो मर्जी परस्यू करो। आपको पता है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या होता है? एक सेकंड सर, आप ये बताया कि इंडिया में एक कैंपेन चल रहा है। मैं इंडिया का बात नहीं किया सर। द डॉन न्यूज़पेपर इज पब्लिश फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए मैं उसका जिक्र किया, हाउ इंडिया फ्यूल्ड द इस्लामिक गोल्डन एज। प्लीज आप पढ़ लीजिए। इट्स अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन योर पाकिस्तान। ये तो नहीं लिखा हुआ कि उन लोगों को कुछ नहीं आता था। भाई, उन लोगों को कुछ नहीं आता था तो मुझे बताएं, उस जमाने में भी हिंदू लोग तो रहते थे। क्या वजह है कि हिंदू कुछ नहीं कर सके, इनके ज़माने में उन्होंने कुछ कर लिया? वो भाई थोड़ा जहन को खोलें। हम कोई भी, हम मुसलमान ये नहीं कहते हैं कि हिंदुओं का साइंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या मैथ्स में नहीं है। वो इतने ऑनेस्ट थे कि उन्होंने हवाले दिए हुए हैं। दे आर ऑनेस्ट पीपल, उन्होंने ऑनर किया उस काम को। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, डॉन में ये लिखा हुआ है कि डॉन में ये लिखा हुआ है कि उनको कुछ नहीं पता था, पर हिंदुओं को पता था, हिंदू कर लेते। अगर आपने साइंस पे बात करनी है, फिलोसफी पे बात करनी है, तो सबसे पहले जो नैरो माइंडेडनेस है मेरे भाई, इसको खत्म करें। रिस्पेक्ट करें उन हिंदू साइंटिस्ट की, फिलोसफर्स की, जिन्होंने बड़ी गहराई में जाके ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश की है, एक्सप्लेन किया है। रिस्पेक्ट करें उन मुस्लिम साइंटिस्ट की कि जिनकी दी हुई मेथड दुनिया में आज भी काम आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो नाउन
जो स्टार्स हैं वो इन मुसलमानों के नाम पे हैं बिकॉज इन्होंने कॉस्मोलॉजी में इतना ज़्यादा काम किया है, बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज उस ज़माने में बनाई, मारागा में बनाई और जगहों पे बनाई। रिस्पेक्ट करें उन ग्रीक्स की, क्योंकि ये शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज है। आप उस पे टोटल उसको आप हिंदू रंग दे के आप चाहते हैं कि बाकियों के किसी कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है यार। आप थोड़ा सा ना जहन खोलें, जहन खोलेगा आपको समझ आएगी। सर मेरे पास ये एक सेकंड सबसे पहले तो आप अपना रेफरेंस करेक्ट करें। जो आप डॉन का आर्टिकल रेफरेंस करें, उस आर्टिकल का टाइटल है हाउ द इंडस वैली फेड इस्लाम्स गोल्डन एज। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो आप उसको गलत रेफरेंस कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ओपनिंग उस आर्टिकल का प्रूफ करता है जो कैसर भाई बात कर रहे थे। The very first paragraph of the article states there is plenty of evidence from Islam's golden age to show that benefits were very much a two-way street। तो आप आर्टिकल को ही गलत, एक तो आपने टाइटल गलत रिप्रेजेंट किया और आपने उसकी प्रेमिस ही गलत रिप्रेजेंट की। तो प्लीज वेट अ सेकंड, टू वे स्ट्रीट बोल रहा है, वेट अ सेकंड, टू वे स्ट्रीट बोल रहा है ना आप टू वे स्ट्रीट बोल रहा है ना। Am I finished? Okay. ठीक हो? ओके, तो टू फिनिश माय पॉइंट, आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें और कान खोलें और सुने जो आपको कैसर भाई कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मिसरिप्रेजेंट ना करें चीजों को। थैंक यू। मिसरिप्रेजेंटेशन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप भी बता दीजिए मैथमेटिक्स का अल्गोरिथम से क्या सीखने का था व्हेन हिंदूज और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ऑलरेडी सो एडवांस्ड दैट दे वर इनटू ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, दे वर इनटू सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सब करता था। व्हाट वाज देयर? पीपल हु डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, व्हाट विल दे टीच द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? मेरा मान ये है कि द इस्लामिक वर्ल्ड दे डिड नॉट अंडरस्टैंड गॉड एज साइंस। Why? Because the entire Arab world did not have a foundation in science. उसका इसीलिए डॉक्टर परवेज हुडबॉय साहब ने बोल रहा था अरबी में इसका वर्ड का इक्विवेलेंट है ही नहीं। हिंदू साहब, आप ये दूसरी बार जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने ये बात कही है तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। लव साइंस का क्या मतलब होता है? साइंस मींस पर्सनल एक्सप्लोरेशन। फॉर एग्जांपल हमारा हिंदू धर्म में होता है दृष्टे सर्व संशय नाशः। लव साइंस लातीनी जबान लव साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज को जानना, नॉलेज। और लफ्ज इल्म का मतलब अरबी के अंदर भी नॉलेज होता है। तो ये परवेज हुड भाई को सुनना छोड़ दें। आप आपसे गुजारिश है, वो आपकी अंग्रेजी को भी बड़ा गलत कर रहे हैं, आपकी अरबी तो आपको आती नहीं, उसका भी बड़ा गलत कर रहे हैं, वो आने से पहले ही बड़ा गलत कर रहे हैं। तो और बाकी जो आपको एसएम के भाई ने आर्टिकल का रेफरेंस के साथ आप ही ने आर्टिकल दिया था, उन्होंने उसकी करेक्शन की, रिकंसिलिएशन की, उसका जवाब अभी उधार है आपके ऊपर। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू रिस्पॉन्ड टू एसएम के भाई जो उन्होंने बात की। Definitely, what is the difference between आप और आर्टिकल पूरा पढ़ने का है? When in the Indus Valley civilization, when they are talking of mathematics, where did the Indus Valley people get that math from? जब आर्यभट्ट का बात करते हैं और आप वो अल्गोरिथम में जब जीरो का बात करता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल के आ गया। अच्छा, मुझे मेरी बात सुनिए, हम जहाँ गुफ्तगू में जा रहे हैं ना, अब हम उस जगह पे चले गए हैं जहाँ पे आप क्लेम के बगैर आर्गू किए जा रहे हैं। मुझे लगा कि आप जो कह रहे हैं, मैं एक दो बातें कहूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि इंसान का जहन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हमें उन हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को भी ऑनर करना चाहिए, ग्रीक्स को करना चाहिए, मुस्लिम्स को करना चाहिए कि हमारी ये शेयर्ड हेरिटेज है। इवन एथियस्ट उन्होंने अच्छे काम किया, उसको करना चाहिए। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई। अब आप आर्गू कर रहे हैं, पर आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका क्लेम क्या है जिसके डिफेंस में ये आर्गू आप कर रहे हैं। आर यू सेइंग कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं, दे वर नथिंग, और जो कुछ दुनिया को दिया है साइंस मैथ्स के रेल में, ये सिर्फ हिंदुओं ने दिया है? इज दैट योर क्लेम सर? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट इज योर क्लेम? आसान एक लाइन में अपना क्लेम बताइए, फिर आपके आर्गुमेंट्स को हम एंटरटेन करते हैं। यस, मेरा आर्गुमेंट है द अरब वर्ल्ड दे डिड नॉट हैव साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स गॉड की तरफ। हमको वो इम्पोर्टेंट है। हम सब के लिए हम पूरे दिल खोल के रखे हैं। आई बाउ डाउन टू एवरी मुस्लिम हु टर्न्स अप टू द मॉस्क फॉर द फजर प्रेयर्स। हमारे वो डिसिप्लिन है। आई रियली हॉनर देम। फॉरगेट अबाउट एज ओल्ड साइंटिस्ट। टुडे मैं जब देखता हूँ, मैं फजर के लिए जो मस्जिद पे गया है फजर के लिए, आई बाउ डाउन टू देम। they are teaching me a lesson. I learn from them discipline to wake up early in the morning. तो यहाँ पे नैरो माइंडेडनेस का एक हिंदू नैरो माइंडेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सब की जगह में, मस्जिद में भी वही खुदा है, मंदिर में भी वही खुदा है, हमका कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसिप्लिन इज व्हाट दैट मैटर्स। सो हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू ने आपको अपने रिलीजन से दोबारा कनेक्ट कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि जब आपने शुरू किया तो आप कह रहे थे कि दे न्यू नथिंग, उनको कुछ नहीं पता है। भाई अल-ख्वारिज़मी क्या दे सकता था, सारा तो पहले ही हुआ। ये ओके, नाउ हमने अच्छी प्रोग्रेस हमने मेक की है, गुड। अब आप ये कहते हैं कि अरब्स के अंदर ये नहीं था कि वो खुदा के साथ साइंटिफिकली कुछ ऐसी बात कही, आप ये रिपीट करेंगे आप? यस सर, थैंक यू।
they did not have scientific approach towards God. Personality Right. cults में वो फंसे हाँ, हुए थे. ठीक। अब आप जरा इसको अनपैक करेंगे कि व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स गॉड? Yes. For example, जब prophet साहब ने बोलते हैं, I heard revelation. Now, a scientific approach will be, it should be democratized. नहीं, वो सिर्फ मेरा personal experience है. आप बस मानने का है. This is not science. Science should include repeatability. That is science. हिंदू हमारा इंडियन सिस्टम में ये बोलते हैं, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, कुछ भी हो, सभी ये बोलते हैं दृष्टे सर्व संशय नाशा. Means only when you see him, only then your doubts will fly away. जब scholars like Dr. See यासिर who? कादी को पूछ, हाँ, See who? you call him Allah, we call him God, whatever that ultimate claim that they are putting forth, that should be open for all. There should be democratization in the paradigm. ये जब आता है तब ये ऑल झगड़ा वगड़ा जिहाद करो, गजवा हिंद करो, ये सब खत्म हो जाता है. नहीं तो हम ये बंदा है, उसके मारो, इससे मारो, मार के मरते रहो. ये साइंस के पैराडाइम में ये नहीं है साहब. I'm sure साइंस के पैराडाइम में महाभारत भी नहीं होगी. नंबर ऑफ अदर थिंग्स जो आपस में जो गॉड्स आपके लड़ रहे थे वो भी सारा कुछ नहीं होगा. बट सर मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था आपसे कि आप कह रहे हैं empirical things. होल्ड ऑन. साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स गॉड में आपने कहा कि जब तक आप गॉड को देखते नहीं हैं. When did you see God exactly? No, I haven't seen, but at least when I challenge these Hindu systems, they will throw at my face the algorithm to see God. Are you capable enough to tread this path? Then I will say, no, I can't. So you challenge Hindu systems. Is that what you're saying? I'm saying the Hindu system challenges the world to see God face to face. स्वामी विवेकानंद जी की लाइन बताता हूँ सर, एक प्लीज ले लीजिए. The rishis have thrown upon the humanity this challenge. They are not saying मैंने देख लिया आप मान लो, नहीं मानेंगे तो तुम काफिर है. ये नहीं चलता है. This is science. आ जाओ मेरे साथ. तो what is science? कि जब तक आप गॉड को नहीं देखते हो तब तक क्या नहीं होता है? तब तक you haven't seen Allah. You haven't seen the truth of this existence. बस मान के चल रहा है. जो आपको नहीं मानते उसको मान लो. Science. I'm sure this is pure science कि जब तक आपने खुदा को नहीं देखा है तब तक आपने खुदा को नहीं देखा है. That's scientifically very accurate. Of course. जब तक मैं नहीं देखा है, मैं बोलूंगा मैं नहीं देखा हूँ. जो देखा है देख लो भाई, अच्छी बात है. नहीं मैं देखा है, तुम नहीं मानेंगे तो तुम काफिर है, मैं गजवा हिंद कर दूंगा बोले तो ये कैसा हो सकता है साहब? तो अगर फिर हम जी ये बात करें, नहीं मुझे इनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो साइंटिफिक अप्रोच मुझे नजर आए. ये जो साहब आप जो कोशिश कर रहे हैं कि गजवा हिंद ये वो, अभी मैं आपके वेदास वगैरह से आपको अगर मैं आपको दिखा दूं और आपके मनुस्मृति यानी कि आपके स्क्रिप्चर में इन जनरल बात कर रहा हूं कि अपने दुश्मनों को कैसे मारो, उनको क्या क्या करो उनके साथ और ये वो सारा, वो तो आपके लिए. लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि नहीं यार उसको तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं तो किसी और को मानता हूँ. तो वो भी मेरे लिए एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है कि मैं किस तरह से मैं एक सिस्टम पे बात करूं जब उस सिस्टम के अंदर कोई कोहेजन पाई ही नहीं जाती. आप ये कहते हैं कि दुनिया को चैलेंज किया हो, भाई आपका एक दूसरे के साथ चैलेंज खत्म नहीं होता. और अगेन आई वांट टू से दिस विद रिस्पेक्ट, मैंने कोई एक लफ्ज भी हिंदुइज्म के बारे में नहीं बोला आपके आने से पहले, लेकिन जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हमारा रिस्पॉन्स का एक राइट बनता है. फिर हमें अपने रिलीजन के सामने बुनियानुन मरसूस की तरह खड़ा होना पड़ता है हमें. But I'm still not understanding कि आपका मेन वो scientific approach towards God है, उसमें साइंस कहाँ पे है? I mean, what is scientific approach towards God? Again. Yes, for example, a Hindu rishi claims that there is reincarnation. This is not your first birth. There are multiple births for you. लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि आप मेरे बात मान लो, नहीं मानेंगे तो मैं आपके ऊपर गजवा हिंद कर दूंगा. ये नहीं बोलता है. इसमें वो क्या बोलते हैं, वो सेज क्या बोलते हैं, तुम ये आपकी प्रीवियस बर्थ्स को कैसे देख सकते हैं, मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको. ये नहीं बोलते हैं तुम मरने के बाद अल्लाह को देखते हैं, तुम मरने के बाद वो छोड़ो ना उस बात को. मैं अभी आपको बहुत सारी वर्सेस दिखा दूंगा लेकिन गुफ्तगू डिरेल हो जाएगी. इसमें साइंस कहाँ पे है कि रीइंकार्नेशन होती है? ये आपकी फर्स्ट बर्थ नहीं, आप पहले भी पैदा हुए. वेयर इज साइंस इन दैट? Yes, when that scientist saw that he has experienced multiple births, he has had multiple births, and he is claiming that वो उसका रास्ता दिखा रहा है, आप भी इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Where is science is here because the experiment is repeatable. जो उन्होंने देखा है सब लोग उसको देख सकते हैं. वो उन्होंने देखा है, but science doesn't work on a belief system कि उन्होंने देखा है तो मैं उनकी बात पे मैं अपना फेथ प्लेस कर रहा हूँ. If it is science तो फिर इस पे जो भी एक्सपेरिमेंट करे उसको वही रिजल्ट मिलना चाहिए कि आपने खुद आगे माना है कि रिपीटेबिलिटी साइंस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है.
बहुत से साइंस Exactly. क्लियर बात ऐसे हुए हैं कि जिसको लोग इसलिए नहीं मानते कि उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो पहले को मिले थे। सो टेल मी, उनको तो ये नजर आ गया कि ये जो रीबर्थ होती है, रीइंकार्नेशन है, ये वो वगैरह वगैरह। व्हाट इज योर साइंटिफिक एविडेंस कि ये बात ठीक है? योर सर, एम्पिरिकली स्पीकिंग। I have got nothing, but that person, Then it's he not has science, employed. it's just a faith. If you got No, nothing. please, इसको समझने का कोशिश I've कीजिए. got nothing, but it's science. Okay. Wait a second. No, That wait was a my second. Wait a second. The difference is he has given us the methodology of how to see the same thing. In the case of Islam, do you have a methodology to repeat the revelations? What is the methodology? मैं incarnation को देखना चाहता हूँ. Give me the Yes. methodology, please. Yes, the whole of Patanjali Yoga Sutras, complete What is about happened? that. Give us a summary. क्या है उसमें, क्या है? For example, when you establish yourself in absolute shaucha, means absolute cleanliness, absolute truth, जान जाएंगे तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा. और ब्रह्मचर्य, continence means you should not indulge in all sorts of nonsense. जब ये systems में जब आप establish होते जाते रहते हैं, you start getting memories which are of past lives. And yes, the whole treatise is there. अब please एक बार पढ़ लीजिए. तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है, they've given the algorithm. This is the difference. Explore कीजिए. It's a science. Go and explore it. Nobody is saying that, look, only I am the last guy, I am the last prophet. ये झगड़ा Do you नहीं है believe यहाँ. that to be true? Do you? Or do you know that to be true? Oh, sir, one beautiful test is, जब आप ये रास्ता में जाते हैं, you will start feeling lighter बोलते हैं. माने Have you आपका tried that? Yes, absolutely. जब आप ज्यादा से ज्यादा सच्चाई का मार्ग, सत्य, मैं झूठ बोलता था, जब मैं जान जाएंगे तो भी झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह का जब डिसिप्लिन आ जाता है, my life became so lighter. This is what they claim. इस्लाम भी वही सिखाता है सर. जब आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है? Of course, sir. The whole purpose of religion is for this reason. And ये नहीं है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और आपको पता नहीं चला कि इल्म और साइंस के अंदर क्या फर्क है. आपने कहा इल्म का मतलब नॉलेज होता है और साइंस का मतलब है समथिंग एल्स. आपको इतना तो पता चल नहीं सका. हाउ कैन यू क्लेम दैट? पता चला है ना, इसीलिए मैं बता. What you are saying is giving a subjective experience कि मैंने ये काम किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ. कल को कोई बंदा प्रोफेसी क्लेम करे कि भी मेरे पास मुझसे भगवान ने कम्युनिकेशन की क्योंकि मैंने ये काम किया इसलिए उसने मुझसे कम्युनिकेशन की and I found it a new religion. तो इसकी साइंटिफिक बेस क्या होगी? What is the methodology? सर मैं वही बता रहा हूँ. जब वो क्लेम करते हैं, इंटरेस्टिंग, इट्स अ गुड PhD थीसिस, रखिए आपकी थीसिस, जो चाहिए वो पढ़ते हैं. हम ये नहीं बोलते अरे तुम क्लेम कर दिया ना, तुम प्रॉफिट के आगे भी एक प्रॉफिट आ गया बोल दिया ना, तुमको खत्म कर देंगे. ये नहीं चलता है. सिर्फ एक प्रॉफिट लास्ट प्रॉफिट हो सकता है. खत्म नबियन हो गया, दूसरों को मार दो. अरे हिंदू साहब, अच्छी हमारी जो गुफ्तगू जा रही थी ना, आप उस पे रहें. हम वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बात कर रहे थे. तो आपने कहा कि आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपको अपने पिछले जन्म की कौन कौन सी मेमोरीज आपके सामने आई? नहीं सर, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये तो फील कर सकते हैं. तो आप ये इस चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं किया आपने? सर देखिए, वो इट्स लाइक द अल्टीमेट स्टेज. बहुत एक्सपर्ट्स उसको, जो मैं उतना एक्सपर्ट नहीं. gone to the ultimate stage, then how do you know that ultimate stage exists, empirically speaking, scientifically speaking? ओके, हो सकता है, वो पूरा गलत ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हाट इज द परस्यूट दैट वी आर अडॉप्टिंग? इट इज द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. किसी एक आदमी को we are not building a personality cult. We are not building a personality cult. आप एक आदमी की बात को मान के, क्या नाम आपने बताया उन साहब का? फॉर एग्जांपल पतंजलि योगा सूत्रास है. नहीं, उन साहब का नाम मुझे बताइए ना, जिन्होंने आप जिनकी बात आप मुझे बता रहे हैं कि ये मेथोडोलॉजी उन्होंने दी है. नहीं साहब, ये मेथोडोलॉजी एक आदमी ने नहीं दिया है. दिस इज द साइंस, बुक ऑफ साइंस. केमिस्ट्री का बुक कौन दिया साहब आपको? फॉर एग्जांपल बॉयड्स केमिस्ट्री. आपने कोई सॉरी, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए इसका नाम. अब विवेकानंद साहब ने जो ये बात कही है, आपने खुद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन आप उनकी बात मान गए, तो आप खुद एक कल्ट का हिस्सा हैं जिस पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं. यू आर दैट वेरी थिंग. डू यू रियलाइज दैट? नो, आई एम नॉट. व्हाई वी आर नॉट? नो, सी, जो एक प्रॉफिट साहब है, एक जीसस है, एक हमारा स्वामी विवेकानंद जी है, ये सब अपने अपने बात रखा है. सब ने उसको एक लाइब्रेरी बना देंगे. PhD थीसिस, जो PhD करना, यस, दोस्त हु वांट टू डू PhD. बात की बात है ना, मैं आपसे सिंपल बात, आप ये कह रहे हैं कि ये साइंस है, फिर आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक आदमी ने ये बात बताई है, स्वामी जी ने आपको ये बात बताई है और आपने वो बात मान ली है. आपका अपना जो उसके अंदर जो एम्पिरिसिज्म है वो जीरो है. दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग फेथ इन समवन और बिकमिंग पार्ट ऑफ, आपकी लैंग्वेज यूज करूं तो, कल्ट ऑफ समवन.
मैं अभी भी जानना चाह रहा हूँ इसके अंदर साइंस कहाँ पे है जिस पे आप पूरा आपने अपना थीसिस बिल्ड किया हुआ है। यही साइंस है, जब आदमी ने रास्ता खोलता है, जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप Alright, भी okay. वो एक्सपीरियंस। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर प्लीज, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अगर एक टांग पे खड़े हो जाएं 1 महीने के लिए, तो आपको पिछले जन्म की जो मेमोरीज हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। Now, by your standard, I am the scientist and I've just given you the science. Why don't you accept it? यस आई विल प्रोब दैट, आई विल प्रोब, लेकिन ये But you बात नहीं haven't. होता है कि But you haven't. सर जो स्वामी जी की बात आपने कही, आपने प्रोब तो नहीं किया, आपको तो पुराने जन्म की मेमोरीज नहीं आई हैं। मैं बताऊंगा सर, जो आदमी वो रास्ता में चलना चालू करते हैं, देयर आर इंटरमीडिएट स्टेजेस, दैट्स द लाइक द इवन पुनर्जन्म की बात है, ये पेनल्टीमेट स्टेज है, दैट्स नॉट इवन द एजेंडा, द एजेंडा इज सीइंग गॉड। आप उस रास्ते पे चले, उस रास्ते पे आप चले। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सही। आपके पास क्या साइंसी सबूत है इस चीज का, साइंटिफिक एविडेंस है कि वो जो अल्टीमेट स्टेज है वो एग्जिस्ट करती है? हो सकता है नहीं एग्जिट कर सकता है, तो फिर से साइंस तो ना कहे ना यार, इट्स नॉट साइंस। आपकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? What is the meaning of science? Science is democratization of the path, repeatability of an experiment. इसको कहते हैं science. Come again. What does science mean? Repeatability of an experiment, democratization of the path, democratization of the की हम बात कर लेते हैं। कैसा भाई बैक चैट में एक बंदा गुस्ताखी कर रहा है, प्लीज उसको बैन करते हैं। राइट, ओके जनाब, उसको हम ऐसे बिन में फेंकते हैं कि जहाँ पे उसके अब बावजूद भी उसको ना निकाल सके। चलें जी, दफा हो गया जी। सर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने आज बोल दिया कि मुझे भी रेवलेशंस मिल रहा है अल्लाह के तरफ। पाकिस्तान में अगर ये बात किसी ने बोला तो उसको क्या करता है? आप अहमदियों को क्या कर रहा है सर? अभी क्या ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर शेख महमूद को जस्ट 10 डेज एगो मार के मरा दिया सर। डॉन न्यूज़पेपर खोलेंगे तो इतना लिंक्स मिल रहा है। हाँ, एक कत्ल हुआ और हम उस कत्ल को, हमें नहीं पता कि वो उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कत्ल हुआ, हम उसे कंडेम करते हैं। दैट्स व्हाई पुलिस केम इनटू इन एक्शन, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी करनी है। आपके मणिपुर में क्या हुआ, आपके गुजरात में क्या हुआ, आपके कश्मीर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, जो आपके वहाँ पे माओ बागी हैं उनके साथ आपका क्या हो रहा है। यू रियली वांट टू प्ले दैट गेम विद अस? यू रियली थिंक यू आर गोइंग टू विन दैट गेम? सर मैं ये बता रहा हूँ, इस साइंटिफिक सिस्टम के अंदर देवादासी, उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? दिखाइए सर, एक चीज दिखा दीजिए पूरे इंडिया में देवदासी को क्या हो गया है। कुछ नहीं है सर। मेक अ क्लेम। मैं भी क्लेम करता हूँ, आप भी कीजिए। बताइए देवादासी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? कौन सी किसको क्या हो गया सर आजकल? अगर होगा तो भी हमारा सिस्टम्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लगा के पुलिस लेके जाएंगे। अब शर्मिष्ठा एक कहाँ लेके जाएंगे? आपके सिस्टम के अंदर ये है, आपके सिस्टम। अच्छा मुझे बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अगर देवादासी का वहां पे कुछ हो रहा है तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको रोकेगा? डेफिनेटली सर थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देंगे आर्गुमेंट को। अगर इंडिया में एक बंदा आज आकर बोलेंगे मैं भगवान की अवतार हूँ, उसको क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाकिस्तान में मुझे उसकी बात बताइए ना, कि आपके पूरी जो एक कर्स्ट कम्युनिटी जिसे कहा जाता है मीडिया में, वो एग्जिस्ट करती है और आपका ये साइंटिफिक जो दावा है, दैट्स बेसिकली आप उसका दिफा कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ। आज इंडिया में किसी ने आकर मैं भगवान की अवतार हूँ बोल देंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन द इस्लामिक वर्ल्ड इफ एनीबडी सेज आई एम गेटिंग रेवलेशंस फ्रॉम अल्लाह, उसका क्या हो जाता है? क्यों ऐसा हो जाता है? बिकॉज यू आर अ पर्सनालिटी कल्ट। देवादासी के क्वेश्चन पे आप क्यों इतने ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं कि आप कोई डिफेंस नहीं है सर। जो रॉन्ग है उसको ठीक करवाने का ही सिस्टम होता है। ये विजडम ट्रेडिशन, दैट्स रिलीजियसली रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि देवादासी सिस्टम आपके रिलीजन के खिलाफ है। इट्स नॉट डिस्पाइट योर रिलीजन, इट्स बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। यज्ञवल्क्य संहिता बोल के एक बेहतरीन स्क्रिप्चर है सर, वहां पे बोलता है देवादासी की शादी किससे की जाती है बताइए? हम तो मेरे इतना उम्र में मैं एक बार वो सिस्टम को देखा नहीं, ना सुना नहीं। देवादासी में शादी वो आज भी मौजूद है, तादाद उनकी जो है वो लाखों में है। देवादासी की शादी किससे कराई जाती है मुझे ये बताइए? मुझे तो 100% पूरे दिल के हॉनेस्टी से मैं बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट अ मेन स्ट्रीम थिंग। क्या साइंटिस्ट रिलीजन है आपको? क्या साइंटिस्ट हैं आप? क्या आपके रिलीजन के ऊपर मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब में पहले हम नहीं करते हैं।
ठीक? ओके सर, ओके। आपसे एक सिंपल आप कहते हैं नहीं मुझे पता ही नहीं अपने रिलीजन का कौन सा साइंटिफिक रिलीजन है जिसके बारे में आप पूरी कैसर इन्फॉर्मेशन नहीं भाई, रखते लेकिन उस बारे में उसको ठीक समझते कैसर हैं। भाई पास्ट की मेमोरीज इनके पास है, इनको ये नहीं पता हम्म। देवदासी क्या है। मैं इसीलिए ये भी मैं पूछ रहा हूँ सर, प्लीज आप सुन लीजिए, भगवत गीता में उसका जिक्र दिखा दीजिए सर, कहाँ पे है, व्हाट इज देवदासी, सम सोशल प्रैक्टिस विल बी देयर। Why should I? Sorry, why should I? नहीं नहीं, Why if you are should I? saying, if you are saying that the main tenets of my हिंदू भाई एक religion काम has करते हैं, हिंदू भाई एक काम करते हैं, आप साइंस बहुत करते थे ना, कर रहे थे वो काफी देर से। कैसर भाई मेरा स्क्रीन शेयर कराइएगा मेरी। जी सर, हम्म। लीजिए। ये एक रिसर्च पेपर है, टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ व्हाट, रिलीजन। यहाँ पढ़े आप। द टर्म देवदासी इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स फीमेल स्लेव ऑफ गॉड। Devadasi system is also practiced seen as religious sanctioned prostitution in India, despite the practice being abolished by various states legislations in India, जो कि एक आपका सेकुलर सिस्टम है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू यू देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 48,000 देवदासीज इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन न्यू दिल्ली। ओ भाई 48,000 देवदासियां आपके मुल्क में। आपको ये पता है भरत भाई, कथा कलामी की माजरत, ये तो सिर्फ एक डेटा सेट है, मैंने इनकी तादाद लाखों में भी पड़ी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके सर, इसका जवाब मैं दूंगा। इट्स अवेलेबल इन यज्ञवल्क्य संहिता बोल के हमारा स्क्रिप्चर है, वहां पे ये लिखा है, इवन इफ सो कॉल्ड फाउंडिंग फादर ऑफ हिंदुइज्म व्यासा, अगर व्यासा ने कुछ बोल रहा है, एंड इफ इट इज नॉट लॉजिकल, एंड इफ अ पैरट इज पैरटिंग समथिंग व्हिच इज लॉजिकल, देन एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ अ पैरट बाय रिजेक्टिंग द वर्ड्स ऑफ व्यासा। ये सिखाता है साइंटिफिक रिलीजन। दिस इज व्हाट साइंस, इसीलिए एडवांसमेंट हो सकता है, नहीं तो आप 7th सेंचुरी में ही पड़े रहने का है। ये दिक्कत है। We will advance. If you are pointing to some social element in some corner of India, maybe it is there. I haven't seen in a Tirupati or a Kashi temple. Some point it will be there. 2 billion people. How are you going to justify this कि साइंस ये कहता है कि ये करना गलत है और साइंस ये कहता है ये करना सही है, हालांकि साइंस का ये डोमेन ही नहीं है। मॉरलिटी क्या है, देवदासी ठीक है या गलत है, ये साइंस का डोमेन ही नहीं है। Why are you bringing science और फिर साइंस से घूमते घूमते आप कत्ल और कत्ल से कतवा हिंद की तरफ जा रहे हैं। I'm not even following up your connections कि आप इसको कोरिलेट किस तरह कर रहे हैं। You are creating red herring in every statement you are making. अच्छा, अब मैं आपको हिंदू सनातनी साहब एक बात बताऊं, फ्रॉम साइकोलॉजी। बताइए साहब, बताइए। हो ये रहा है कि आप यहाँ पे इसलिए नहीं आए थे कि आप ये बता सकें कि हिंदुइज्म किस क्या ब्यूटीज हैं। आप यहाँ पे आए थे बातों बातों में इस्लाम के खिलाफ कोई ना कोई, जैसे ना स्मेयर कैंपेन की जाती है, ये लाइन थ्रो कर दी, वो कर दी कि मैं इनको इस लाइन के पीछे लगा दूंगा, फिर उसके पीछे लगा दूंगा। प्रॉब्लम इज दैट वी डू इट रूटीनली। आपको पॉसिबली व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, अगेन आई एम नॉट श्योर, शायद सिग्नल पे मिली हों, अगेन आई डोंट नो। इट डजंट वर्क लाइक दिस सर। आपको इस्लाम पे एतराज़ करें, आपका राइट है, इसीलिए हम बैठते हैं, कंपैरिजन करेंगे आपके रिलीजन के साथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो आपने कोशिश की है, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि आप इस गेम को ज़्यादा बेहतर करें, ज़्यादा मुस्तहकम करके लेके आएँ। अभी आउटकम क्या निकला इतनी गुफ्तगू का, लोगों को क्या समझ आई? आप आए थे इस्लाम को डमीन करने के लिए, साइंस का नाम लेकर सारा चीज़ें करके। लोगों को ये समझ आई कि देवदासी आपके सिस्टम का हिस्सा है। लोगों को ये समझ आया कि रिलीजियस परसिक्यूशन आपके सिस्टम का हिस्सा है। लोगों को ये समझ आया कि आपके रिलीजन के अंदर कोई साइंस कोई नहीं है। लोगों को ये समझ आया कि आप ब्लाइंड फेथ प्लेस करते हैं, उसका नाम आपने साइंस रखा हुआ है। इस्लाम के खिलाफ क्या लोगों को समझ आई कोई चीज़? एक ठीक, एक सेकंड, हम बात खत्म कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा कि मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए, मैं आपको मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब आएँ तो गेम प्लान बेहतर करके लेके आएँ। आपकी सारी गुफ्तगू के बाद जो आप अचीव करना चाह रहे थे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है। आपका बिलीफ सिस्टम खुल के सामने आ गया है, इस्लाम पे आप एक बात नहीं कर सके। ठीक, नेक्स्ट टाइम आइएगा विद अ बेटर गेम प्लान कि हमें भी मजा आए, आपको भी मजा आए, और ये ना किया करें कि ऐसे गेम प्लान के साथ आए कि चौक में सारा कुछ खुल जाया करे। नॉट अ वेरी गुड थिंग। ओके सर, 1 सेकंड सर, यहाँ पे गेम प्लान ये सब ये है ही नहीं सर। आप लोग क्या है? मैंने आपसे आगे कहा था कि मैंने आपको इसलिए मशवरा नहीं दे रहा कि मुझे उसका रिस्पांस चाहिए, उससे और डिबेट खुल जाती है। मैंने आपको अपनी अकल के मुताबिक आपको सारा बता दिया है कि इसको सारे क्लिप को ना दोबारा सुनिएगा, जो आगे बसारत भाई ने एक और आदमी से भी कहा था। एनालाइज कीजिएगा कि आपने क्या गेन किया, क्या लूज किया। उसकी रोशनी में नेक्स्ट टाइम आप बेहतर तरीके से आए ताकि गुफ्तगू ज्यादा मीनिंगफुल हो, अच्छे तरीके से हमें भी मजा आए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फीडबैक आपको मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो उम्मीद है आपसे इससे बेहतर क्वालिटी की बात। थोड़ा सा सुन लीजिए सर, थोड़ा सा सुन लीजिए आप। नहीं प्लीज आप, मैं रिस्पांस दूंगा, उसका आप देंगे, उसका मैं दूंगा, उसका नहीं सिर्फ 30 सेकंड कंक्लूजन दे दिया अपनी तरफ से ना।
देखें मेरा साहब, मेरा भी एक कंक्लूजन में मैं आपको डिसऑनर नहीं करना चाहता कि मैं आपको एक्सपेल कर दूं। आप खुद ही कह दीजिए कि ठीक है, आप मेरी बात से एग्री करें, डिसएग्री करें, वो आपका राइट है। आपको मेरी बात समझ आ गई है, बात खत्म हो रही है। अब आपको नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी, बात आगे बढ़ेगी। ये एक ऑनरेबल तरीका है कि नेक्स्ट टाइम आप हमें याद रहें, हम आपको याद रहें, अच्छे तरीके से बात हो सके। देयर इज नो मोर टॉपिक टू डिस्कस। नो सर, आई विल नेवर ब्रिंग अबाउट एनी न्यू टॉपिक। मैं सिर्फ और मैं सिर्फ इसी की विद बात ऑल कर रहा हूं। ऑनेस्ट नहीं ठीक सर, है आपको समझ नहीं आ रही है। अब मैंने आपको रिमूव कर दिया है और पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से हम अलविदा कह सकें, लेकिन आप वो नहीं समझ आ रही है, तो आई हैव टू मूव ऑन। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, कोई कोशिश कीजिएगा कैसे कोई बेहतर आर्गुमेंट्स आप लेके आए। आई थिंक दैट वुड बी वन वे बाय व्हिच वी कैन हैव गुड आई एम सरप्राइज कहते वही कि एक बंदा कहता है कि पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर कोई नबूवत का दावा करे तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इमेजिन अगर कोई आप सिंपैथी दिखा रहे हैं कि ऐसे बंदे को कत्ल ना किया जाए। इमेजिन योर थॉट प्रोसेस कि एक बंदा फर्ज करें पाकिस्तान में करता है नबूवत का दावा ना करे और फिर वो कह देता है ग़ज़वा हिंद के बारे में, तो फिर आपकी वही सारे स्टेटमेंट्स आपके वही होंगे, वही सिंपैथी होगी उससे, या आपके तासुरात थोड़े तब्दील होंगे। आई मीन वेयर द हेल आर यू गोइंग मैन विद योर आर्गुमेंट? साइंस ग़ज़वा हिंद, साइंस इसको मार दिया। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि। मैं तो उस साइंस के बारे में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यार ये कौन सी साइंटिफिक सुपीरियरिटी थी जिसमें अनसाइंटिफिक बकौल जो आर्गुमेंट कर रहा है, अनसाइंटिफिक लोगों ने आके टेक ओवर कर दिया। भाई बहुत ही कोई वीक किस्म की साइंस होगी वो। That's all I can say. Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.